नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्षेत्रमिति के विषय में चर्चा करेंगे विस्तार से। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन जो है ये हम दो तरीके से पढ़ते हैं। अब दो तरीके वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो दो तरीके के होते हैं वो एक तो होता है द्विविमीय ज्यामिति पढ़ते हैं। इसमें हम द्विविमीय हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसे टू डायमेंशनल। क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। और दूसरा जो होता है इसका वो होता है त्रिविमीय, और ये इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? थ्री डायमेंशनल। पहले हम बात कर लेते हैं द्विविमीय की या टू डायमेंशनल की। देखो, द्विविमीय और त्रिविमीय क्या है? द्विविमीय और त्रिविमीय ये है कि मैं कोई आकृति बनाता हूं आयत की। जैसे मैंने यहाँ पे कोई डस्टर बना दिया ये, तो अब इसमें क्या क्या चीज हैं देखने के लिए? हम बात कर रहे हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमें लंबाई देखने को मिल रही है और चौड़ाई देखने को मिल रही है। और कोई अभी ये कहेगा ये तो ऊंचाई मानूंगा मैं, से ऊंचाई मान ले, तो दो ही विमा मिलेंगी, यहाँ पे दो ही साइड मिलेंगी। लंबाई चौड़ाई कह लो या लंबाई ऊंचाई कह लो, होंगी दो ही विमा, तो हम इसे कहेंगे द्विविमीय। ठीक है। और अगर हम इस डस्टर को देखें, अब इसमें तीनों विमाएं हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हों तो वो होगा त्रिविमीय या थ्री डायमेंशनल, और जहाँ पे दो उपस्थित हों वो होगा द्विविमीय या टू डायमेंशनल। ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें कि ये टू डायमेंशनल में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखो, इसमें त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त ये पढ़ने हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज है क्या? त्रिभुज क्या है कि तीन भुजाओं से जो आकृति घिरी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब तीन भुजाओं से घिरी आकृति कैसी? तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति। तीन भुजाओं से घिरी आकृति कैसे? हम चित्र बना के दिखाएंगे। देखो, ये एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। तीन भुजाओं से आकृति जो घिर रही, कौन सी आकृति घिर रही है? ये अंदर जो भी बन रही है ये, तो ये कैसी आकृति बन गई? अब यहाँ पे ये त्रिभुज की आकृति बन गई। ठीक है। अब कोई विद्यार्थी ये बनाए ऐसे करके, बोले ये त्रिभुज है, तीन ही भुजाएं तो हैं इसमें, तो भाई तीन भुजा तो हैं यहाँ पर, लेकिन ये तीन भुजाओं से घिर थोड़ी ना रही। अभी इसकी एक साइड ओपन है, बंद नहीं है पूरी तरीके से, तो ये त्रिभुज नहीं है। क्या है? ये त्रिभुज है। अब त्रिभुज के हमें क्या पढ़ना है कि त्रिभुज में हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हो तो तीसरी भुजा निकालना, त्रिभुज का परिमाप निकालना और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। बड़ा ही आसान है ये। दोनों बातों को समझ लेते हैं इनको पहले, फिर तीसरी भुजा निकालना भी समझेंगे, जो कि समकोण त्रिभुज में ज्यादा प्रयोग होता है। मैं आपको इसके प्रकार भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। देखो, कोई त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज हो, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ ए, बी और सी। अब इसमें कितनी भुजाएं हैं? त्रिभुज है तो तीन ही भुजाएं होंगी। कौन कौन सी हैं? एक तो ए बी है, एक बी सी है और एक सी ए है। तीन भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं का जो जोड़ होगा वो उसका परिमाप होगा। यानी हम ये कह दें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका परिमाप। क्यों हो जाएगा ये? देखो, परिमाप क्या होता है? परिमींस होता है चारों ओर का या चारों ओर की, चारों ओर की, और माप मीन्स होता है माप। चारों ओर की माप को ही क्या कहते हैं? उसके परिमाप। तो इसमें हम यहां से शुरू करें, ए से चलना शुरू किया, बी पे आ गए, बी से चलना शुरू किया, सी पे आ गए, और सी पे चलना शुरू किया, ए पे आ गए। नहीं, उसके चारों ओर घूम करके जिस स्थान से शुरू किया है उसी स्थान पर वापस आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका परिमाप। पर मीन्स चारों ओर का और माप मीन्स माप। ठीक है।
किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना हो, आप इसी तरीके से परिमाप निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया परिमाप। अब मान लो आपको ये साइड दे दी, बोले ये है 4, ये है 5 और ये है 6, इसका निकालिए परिमाप। तो परिमाप जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्या करना है, तीनों साइडों का हमें कर देना है जोड़। 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 9, 9 और 6 15। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। परिमाप की बात करने के बाद अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो सूत्र होता है जिससे हम सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसे हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, जिसे कि सब जगह प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन हमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हीरोन का सूत्र बिना लगाए बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी बातों को एक एक करके जान लेते हैं। वो डिपेंड करता है त्रिभुज के प्रकार पर। देखो, सबसे पहले एक जो त्रिभुज होता है, आपको एक त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, और इस पे ये लंब है, मतलब इसकी ऊंचाई है। दो चीज दे रखी हो तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको कोई एक भुजा और उस भुजा पे लंब यानी उसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी हो, तो आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। सारी बातों में चर्चा करेंगे, एक एक करके जान लेते हैं, पहले धैर्य रखें थोड़ा सा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे मान लीजिए यहां पर ये आधार दे रखा है इसका 10, ऊंचाई दे रखी है 8। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे आपसे कि उसका ABC पॉइंट दे दिया आपको, ABC, और ये P लंब है। तो यहाँ पे दे दिया आपको कि BC बराबर 10 दे रखा है भाई, और AP बराबर 8 दे रखा है, और AP BC पर लंब है। इसका क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज का। इस सूत्र में लगाएंगे 1/2, आधार कितना है, आधार है ये 10, ऊंचाई कितनी है यहां से लेके यहां तक ये 8। तो इससे ये किसी भी संख्या को काट सकते हैं, दोनों में से ये कट गया 5 बार, क्या बचा 5 गुणा 8, कितना हो गया, ये 40 हो गया आंसर हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 40। इस तरीके का आपको कोई भी त्रिभुज दे रखा हो तो आप उसका क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ साधारण। अब एक तरीका ये होता है कि आपको दो साइड दे रखी हो और उनके बीच का कोण आपको दे रखा हो, तब आप कैसे निकालेंगे। देखो, इस पर बात करते हैं कि आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ABC। ये AB वाली भुजा A और BC वाली भुजा, AC वाली भुजा AB A और ये B और ये C, ऐसे करके मान लेते हैं हम इसे। ठीक है, जब ये इस तरीके से हैं और इसके बीच का कोण दे रखा हो ये, ठीक है, इसे B मान लें, इसे A मान लें, तो फिर ऐसे लिखेंगे। अब इसका जो सूत्र होता है, जब ये कोण दे रखा हो, मान लीजिए ये कोण है ए दे रखा है यहाँ पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा इस स्थिति में, जब ये चीजें दे रखी हो। जरूरी नहीं है कि इनके बीच का कोण दे रखा हो, आपको इसके बीच का भी दे रखा हो सकता है, इसके बीच का भी दे रखा हो सकता है। जब ये दे रखी होंगी तो अलग सूत्र लगेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तीनों की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिति में क्या होगा, 1/2 BC sin A। 1/2 लगाएंगे, दोनों भुजाओं में लंबाई इनके बीच का कोण दे रखा है, AB की लंबाई B और AC की C, और इनके बीच का कोण ये A। अब मान लीजिए ये कोण दे रखा है 45 अंश, ये भुजा दे रखी है 4 और ये भुजा दे रखी है 5। हमसे कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो इस वाले सूत्र में लगाना है हमें। कैसे लगाएंगे, 1/2 B की जगह पे 4, C की जगह पे 5, और साइन A मतलब A का मतलब कितना है यहाँ पे 45। तो आप कोण वाली तालिका देखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1। ये तो आपको याद रखना है। ये 2 बार कट गया, इससे क्या बचा, 1 दूनी 2,
2 पंजे 10 और 10 एकम 10, तो 10 ही बचा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 10 वर्ग इकाई आ गया। जो भी इकाई दे रखी हो उसी इकाई में उसे नाप देंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 10। ये त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद जो अगला त्रिभुज है हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। अब समकोण त्रिभुज क्या है बात कर लेते हैं उसके बारे में। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है कि उसका एक कोण 90 अंश का हो कोई सा भी। ये त्रिभुज ऐसे बना सकते हो आप इसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये कोण 90 अंश का होगा। ABC इस तरीके से मान लेते हैं, एक कोण 90 अंश का होता है। तो इसका जब हम सूत्र लिखते हैं तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पे ये ऊंचाई बेशक न कहे इसे, लेकिन अपने आप ही ये ऊंचाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है। 90 अंश के कोण पे जो होती है वो उसकी लंबाई होती है। पहले जो हमने त्रिभुज बनाया था उसमें भी तो ये 90 अंश के कोण पे ही थी, ठीक है। तो उसी सूत्र का प्रयोग आप इसे कह सकते हो कि ये उसी सूत्र का प्रयोग है, और इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें दे दिया जाए कि आपके पास ये समकोण त्रिभुज है। मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चन कराते चल रहा हूं इस पर। ये समकोण त्रिभुज है कोई ABC, इसकी भुजा ये 3 है, ये 4 है, और इसका क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 1/2, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3। क्या करेंगे? इससे काट देंगे इसे। कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 वर्ग इकाई आ गया। क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसे वर्ग इकाई में लिखते हैं। मीटर दे रखा हो तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर दे रखा हो तो वर्ग सेंटीमीटर, और किलोमीटर दे रखा हो तो वर्ग किलोमीटर। ये बात हुई समकोण त्रिभुज की। अब इसके बाद एक जो प्रकार बचता है इसका वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे करते हैं? देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, क्या होता है ये? तो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, A, B और ये C। इसकी ये भुजा मान लीजिए A है तो ये भी A है और ये भी A है, लंबाई इसकी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र जो होता है वो होता है √3/4 A²। A मतलब होता है भुजा, भुजा का स्क्वायर √3/4 A²। अब यहाँ पे इसकी अलग अलग वैल्यू दे रखी हो सकती है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसकी भुजा दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, और ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 दे रखी है, तो इसी सूत्र में लगा देंगे हम। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का स्क्वायर होता है A²। भुजा कितनी है यहाँ पे? 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार गुणा उसका 8 गुणा 8, ठीक है। इससे 2 बार कट गया, ये 2 8 16, ये हो गया 16√3 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लास्ट जो ब्रह्मास्त्र बचता है जिससे आप सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, कैसा भी त्रिभुज हो, बशर्ते हमें उसकी भुजाएं पता हो। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज जो होता है इसका क्षेत्रफल इस सूत्र से निकालोगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करोगे? वो प्रयोग करेंगे आप हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र जिससे कि सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ये होता है आपका √S, S-A, S-B, S-C। यहाँ पे S क्या है? S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी उसका परिमाप A + B + C क्या होगा? उसका परिमाप होगा ना,
कोई त्रिभुज है, इसकी ये भुजा ए, ये बी और ये सी, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा इसका परिमाप, परिमाप का आधा। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसका इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। एस होता है अर्ध परिमाप। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे कोई त्रिभुज दे दिया जाए, ये त्रिभुज दे दिया, इसकी भुजा है 3, 4 और 5। हमें कह दिया जाए कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। हमें नहीं पता कैसा बनेगा, सिर्फ भुजा दे रखी है। तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको भुजा दे दी कि a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5। आकृति पर नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें आकृति से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्षेत्रफल से मतलब है। तो सबसे पहले s निकालेंगे। s बराबर क्या होता है, a प्लस सी बटे 2। a का मान यहाँ कितना 3, b का 4, c का 5 बटे 2। तो कितना हो गया ये 12 बटे 2, कितना हो गया ये 6। s का मान हो गया 6। अब इस सूत्र में लगा दीजिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, अंडररूट 6। अब देखो s माइनस a है, तो 6 माइनस 3, क्योंकि a का मान 3 है। s माइनस b है, तो 6 माइनस 4, b का मान 4 है, और ये 6 माइनस 5। अब इसे लिखेंगे 6 में से 3 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1। 6 × 18, 18 दूनी 36 हो गया, अंडररूट 36। और 36 कितने का वर्ग होता है, 6 का, यानी 36 का वर्गमूल होता है 6। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 वर्ग इकाई। इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आपको उसकी वजह पता हो तो, ठीक है। अब जो जितने भी सूत्र आपने लिखे हैं अब तक, उन्हें एक नजर में एक साथ लिख लेते हैं, जिससे कि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएं। देखो, सबसे पहले हमने लिखा त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, कोई भी आकृति हो उसकी जितनी भी भुजाएं सबका योग होगा, वो होगा उसका परिमाप, ठीक है। दूसरा हमने क्या जाना है कि जब उसकी ऊंचाई दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लगाते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इसी सूत्र से आ जाएगा। कौन सा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसके बाद हमने जाना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है अंडररूट 3/4 और जो उसकी भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर। अगली बात हमने जानी हीरोन का सूत्र। जब हमें तीनों भुजाएं पता हो, त्रिभुज की आकृति हमें पता न हो, तो उससे कैसे निकाल सकते हैं हम क्षेत्रफल, अंडररूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और यहाँ पे s बराबर क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ये सब बातें हैं जो हमने यहाँ पे आज जानी। अभी एक बात और इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो होती है समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसे आप नोट कर लेंगे एक जगह जरूर अच्छे से, जिससे कि आपको लंबे समय तक ध्यान रहे अपनी उत्तर पुस्तिका। चलिए देखो, समकोण त्रिभुज पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उसमें बन जाते हैं रीजनिंग में आपका कि एक आदमी यहाँ से ए से चला बी तक, और बी से फिर वो बाएं मुड़ गया, इधर जा रहा है तो ऐसे बाएं मुड़ेगा, और यहाँ से सी पे पहुंच गया। अब उसके प्रारंभ के स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज की सहायता से हल करते हैं। इसे कैसे, यहाँ से बोल दिया कि ये चल रहा है भाई 3 किलोमीटर, और यहाँ से ये चल रहा है 4 किलोमीटर, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ये होता है लंब, और ये नीचे जो होता है ये होता है आधार।
और ये तीसरी भुजा जो होती है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में इसकी जो भुजाओं में संबंध होता है, समकोण त्रिभुज में इसकी भुजाओं में जो संबंध होता है वो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है इसके लिए। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? ये प्रमेय होती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पे लंब कितना है और आधार कितना है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, आंसर आएगा, निकल के आ जाएगा। कैसे करेंगे इसे? लंब यहाँ पे दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया? 25। अब कर्ण का स्क्वायर 25 है तो हमें बताना है कर्ण कितना होगा। तो कर्ण होगा √25। जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, क्योंकि 5 पंजे 25। तो ये भुजा हमारी कितनी आ गई? 5। हम कह सकते हैं ए से लेके सी की दूरी कितनी हो गई? 5। इस तरह के क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर आधारित आपको घुमाने के लिए पूछ ले जाते हैं, सब इसी थ्योरम से हो जाएंगे। आपको ये भुजा ना दे रखी हो, ये दोनों दे रखी हो, तो भी यही सूत्र लगा देंगे, वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस करके आप कर सकते हैं। त्रिभुज के बारे में जो भी बातें बन सकती हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है उसके क्षेत्रफल से, परिमाप से। फिर भी अगर कोई आपके मन में डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।